चलिए, तो निर्मला सीतारमण के पिटारे से जो कुछ आज निकला, बाजार ने उसका स्वागत किया, लेकिन उस पर जो है अपने अपने लिहाज से हर कोई चर्चा कर रहा है कि किसके हिस्से में क्या आया, किसको कितने का नफा हुआ और कहां पर जो है उम्मीदों को झटका लगा है। शशि मोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए लगातार। शशि मोहन, देखिए, बाजार ने तो दिल खोलकर स्वागत कर दिया इस बजट का, लेकिन जो एक उम्मीद थी कि लोक लुभावना एक बजट होगा, क्योंकि यह अंतिम पूर्ण बजट केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा था, चुनावी चश्मे से एक बार अगर इसको देखने की कोशिश करें तो एक सामान्य तौर पर इसे एक बजट के तौर पर देखा जाए, जो उम्मीदें थी कि चुनाव है तो कुछ ऐसे ऐलान होंगे जिससे फौरी राहत मिले, फौरी तौर पर जो है सीधे तौर पर जो है लोगों को इसका लाभ मिले, वैसा कुछ बहुत ज्यादा है नहीं। तो इसे चुनावी बजट कहना सही होगा, नहीं होगा? देखिए, हमारे साथ में अलग अलग सेक्टर के एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमने उनसे बातचीत की चुनावी बजट को। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो को लेकर के। लेकिन यहाँ भी मिलीजुली राय आई है। जो कारोबारी जगत है वो मानता है कि ये चुनावी बजट नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों का कहना है कि ये चुनावी बजट दिख रहा है। हमारे साथ में कर्मचारी नेता भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। राजेंद्र जी, आपका नज़रिया क्या कहता है? आप लोगों को क्या मिला इस बजट में और क्या आप इसको चुनावी बजट मानते हैं? देखिए, बजट तो निश्चित रूप से चुनावी है मगर टैक्स स्लैब की जहाँ तक बात है तो 2.5 लाख तक टैक्स जो है जीरो था, पहले भी था, और अब इन्होंने 5 से 7 जो नए स्लैब की बात करी, कर्मचारी उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं था। अब बात यह है कि 2.5 से 3 लाख यानी 50,000 रुपये का मात्र ये बहुत ही न्यूनतम राशि है जिसमें वृद्धि हुई है। और कुल मिला के कर्मचारी तो राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो कर्मचारी तो अपने भविष्य में जो उसका आर्थिक भविष्य है, जो एनपीएस से उलझ गया है, अंधकारमय हो गया है, वो उससे मुक्त होना चाहता है। तो उसके लिए इस बजट में कुछ नहीं है। ओपीएस ये तो पॉलिसी डिसीजन होता है, ये तो कैबिनेट करती है। अभी तो बजट की तैयारी हुई है, तो बीच में भी हो सकता है वो, अगर होगा तो। ना ठीक बात है, मगर ये जैसे ईडब्ल्यूएस की सीमा बजट में हम देखें, टैक्स स्लैब में तो 8 लाख है, तो 8 लाख तक ईडब्ल्यूएस अगर गवर्नमेंट मानती है और 3 लाख के बाद में अगर वो टैक्स लेती है तो गरीबों से टैक्स ले रही है सरकार, तो ये टैक्स कोई बड़ा इशू नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसमें हमारा 8वां वेतन आयोग के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। कर्मचारी जिसको फोकस करते हैं, कर्मचारी जो एक आम कर्मचारी जिसका 70,000 वेतन है उसको मात्र 7,000 रुपये मिल रहे हैं, उसका इस टैक्स से क्या लेना देना है? तो पूरे देश का कर्मचारी, जिसमें लाखों करोड़ कर्मचारी, जो संविदा की एक बड़ी इलीगल इंडस्ट्री जो खुली हुई है राजस्थान क्या पूरे हिंदुस्तान में, इसमें उन लोगों के लिए क्या? तो कर्मचारियों के लिए राहतपूर्ण कैसे हो सकता है? कर्मचारियों के लिए, छोटे वर्ग के कर्मचारी, ठेका, संविदा, निविदा, मानदेय, तमाम प्लेसमेंट आउटसोर्सिंग की जगह कर्मचारी को अगर राहत नहीं मिली तो आप चुनावी बजट कैसे बता रहे हैं? चुनाव में तो राहत देने की कोशिश होती है सब वर्गों को। देखिए, राहत देने के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें ठीक करी हैं जिसको हम मानते हैं कि उन्होंने 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लीव था उसको 25 लाख रुपए किया है, वो ठीक है, स्वागत योग्य है। और साथ में एक 10 और 15% का स्लैब भी बना दिया जो पहले नहीं था यहाँ इनकम टैक्स में, वो भी ठीक बात है। मगर चुनाव भी बजट है, चुनाव के अंदर एक लोक लुभावन बजट है। इस बजट के माध्यम से मगर बेस में जो एम्प्लॉयज है, बेस में जो बड़ा वोटर है, एम्प्लॉयज वोटर, उस वोटर की अपेक्षा इस बजट से पूरी नहीं हुई है। लिहाजा कर्मचारियों के लिए तो बड़ी समस्या है। ओपीएस है, उसका 8वां वेतन आयोग है, और संविदा कर्मियों के लिए कोई एक राष्ट्रीय नीति की बात है और राष्ट्रीय कर्मचारी आयोग का गठन हो उसकी बात है, तब कर्मचारियों का भला होता है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।